बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। हम कुछ चीज़ों की पावर्स नहीं जानते। हमें कुछ चीज़ों की ताकत का शऊरी तौर पे कह लें या लाशऊरी तौर पे कह लें इल्म ही नहीं है। लेकिन वो जब चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू करती हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन जब हमें दिखना शुरू होती हैं तो आप यकीन करें, एक तो हैरत की इंतहा नहीं रहती, दूसरा ये कि यकीन बहुत मजबूत हो जाता है। इसी तरीके से दुरूद पाक है, कुरान पाक, ज़िक्र अस्कार, नवाफिल, दुआएं, इनकी इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर आप इन्हें उस तरीके से पढ़ लें तो फिर आपकी तादाद इतना मैटर नहीं करती, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो मैटर करता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ब्रेन। आपका ब्रेन एक ऐसी मशीन है जिसकी ऐसी पावर्स और वाइब्रेशंस हैं कि अगर आप उसको सही यूज़ करने लगें तो आप देखेंगे कि आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। यानी नामुमकिन कुछ रहता ही नहीं है। और जब आपके अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि अल्लाह करीम अपनी रहमत से हमारे लिए तमाम दरवाज़े खुलने पर कादिर है, तमाम रास्ते बनाने पर कादिर है, और जब ये वाला यकीन अंदर पैदा हो जाता है, ये वाली वाइब्रेशंस आपके अंदर आने लगती हैं, तो फिर आप देखें ऑटोमेटिकली चीज़ें संवरती हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि ये हो जाए और हकीकतन वो हो जाता है। ऑल्दो उनके अमाल इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका यकीन बड़ा कामिल है, यकीन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो ब्रेन की पावर्स हैं उसको वो यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए, या आपकी शादी नहीं हो रही, आप चाहते हो आपके अच्छे घर में शादी हो जाए, आप बीमार हो, आप चाहते हो कि आपको सेहत मिल जाए, या आप मकरूज़ हो, आप चाहते हो आपका कर्ज़ा उतर जाए, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाए, थोड़ी देर इस चीज़ को वक्त दीजिए। थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर इस चीज़ को तसव्वुर किया करें, इमेजिन किया करें। फिर जो वाइब्रेशंस आपके ब्रेन से निकलती हैं वो एनवायरनमेंट में जाती हैं और वही चीज़ें रिज़ल्ट बन के आपके पास वापस आते हैं। यानी आपने बस इतना सा काम करना है कि सुबह जब आप नमाज़ के लिए उठते हैं उस वक्त 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। यानी पहले आपने वज़ू कर लिया और जिस जगह पे भी नमाज़ आप पढ़ते हैं, कमरे में जहाँ पे भी आप आए, बैठे तन्हाई में, क्योंकि फ़जर का वक्त बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि उस वक्त तन्हाई होती है, ख़ामोशी होती है, आपकी रूह पुरसुकून होती है, आप अल्लाह से उस वक्त बहुत नज़दीक होते हैं। दुनिया की कोई थॉट, कोई परेशानी उस वक्त नहीं होती, आप होते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब होता है। आप उस वक्त आइए, वज़ू कर कर 11 मरतबा आँखें बंद करके दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, बहुत तवज्जो ध्यान से। दुरूद इब्राहिमी का एक एक लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, उससे नूर निकल रहा हो, वो नूर आपके अंदर दाखिल हो रहा हो। इस तरीके से आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आँखें बंद करके, और फिर आपने इमेजिन करना है उस तमाम चीज़ को, उस तमाम मामलात को जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। हालाँकि ये इमेजिनेशन है और आपको वो काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन आप उसको सोचोगे इस तरह से कि जैसे कि वो अभी है आपके साथ, आपके पास है वो चीज़, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, वो प्रेजेंट में मौजूद है। यानी बज़ाहिर आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप इमेजिन क्या करोगे कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, जहाँ आप जॉब करना चाहते हो, आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ है, या जो काम आप करना जानते हो, आप अपने ऑफिस में वो काम परफॉर्म कर रहे हो, लोग आपसे खुश हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपको मिल रही है, टाइमली मिल रही है, बहुत अच्छी आपका पैकेज है, सैलरी के साथ आपके अलाउंसेस हैं। आप ये सब इमेजिन करो 5 मिनट के लिए, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला से कहो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास ये नेमतें हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास नौकरी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी तरीके से अपने आप से कहो कि अल्लाह की रहमत से मुझे ये चीज़ मिली, अल्लाह की रहमत से मेरे पास नौकरी है, अल्लाह की रहमत से मुझ पर करम हो रहा है, अल्लाह की रहमत से मेरा मामला संवर रहा है। अपने आप को यकीन दिलाएंगे इस तरीके से। आप चंद दिन इस तरह से करके देखें, आपको पहली बात तो फर्स्ट डे ही आपको अपनी लाइफ में चेंज दिखने लगेगा, एक एनर्जी फील होगी, पॉजिटिविटी फील होगी, और आप देखेंगे कि चंद दिन में ही एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस आपके मुवाफिक होंगे और आपका काम वो बनेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बनेगा। वैसे भी तो हम कितनी सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ें इमेजिन करने की जगह पॉजिटिव करें, मॉर्निंग में करें, दुरूद इब्राहिम इस तरीके से पढ़ कर करें, और फिर देखें सर्कमस्टांसेस कैसे आपके साथ होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप दुरूद इब्राहिम इस अंदाज से पढ़ कर इमेजिन करें कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, परफेक्ट हैं, सारे काम खुद कर रहे हैं, आपका जिस्म बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और आप खुश हैं, मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं, और आप इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम कितनी सारी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से शिकवा भी तो करते हैं, जबकि वो चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी होती नहीं है लाइफ में, लेकिन हम शिकवा कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी थॉट ऐसी होती हैं। हम जो सोचते हैं कि ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ, अमूमन वो हो नहीं रहा होता है,
लेकिन हम नेगेटिव थाट्स की वजह से शिकवे कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव थाट की वजह से शुक्र भी करें। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है फिर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये नेमत दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर साथ में जो है उस चीज़ के लिए अपने आप से कहें कि अल्लाह की रहमत से मैं हेल्दी हूँ, अल्लाह की रहमत से मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह की रहमत से मेरा जिस्म सही काम करता है, अल्लाह की रहमत से मेरे पास सेहत है। इस तरीके से आपने डेली बेसिस पर 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालने मॉर्निंग में, मैनिफेस्ट करना है और फिर इसकी कमाल बरक़ात आप ख़ुद देखेंगे। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद करना है, फिर इसकी तासीर में इजाफ़ा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये कर देखें, जो चीज़ भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगी और लाज़मी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।